आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, a and b are real numbers between 0 and 1. Vertices a is a comma 1, b 1 comma b and c 0 comma 0 are the vertices of a triangle in which ABC is a triangle that is equilateral triangle. Then find its area. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं a कोमा 1 और जो b गिवन है वो है 1 कोमा b और c है 0 कोमा 0। तो हम सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो हमारे ए बी, बी सी और ए सी इन तीनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से पहले इन तीनों को बराबर कर लेते हैं। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा हमारा अंडर रूट ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट पूरे में। सिमिलरली बी सी होगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सिमिलरली ए सी हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में 1। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए बी और बी सी को इक्वल करते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इन दोनों को इक्वल करते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट और हमारे पास आ जाएगा आंसर ए स्क्वायर 1 से 1 भी कट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही सिमिलरली दूसरे दो लाइंस भी इक्वल होंगी तो उनको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में ए स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट, तो हमारे पास अंदर आ जाता है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, 1 से 1 कट, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेता है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1। ये दोनों इक्वल हैं दोनों इक्वेशन में, तो इन दोनों का कट जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी लिख सकते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये 0। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी। पहली इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू बी और दूसरी होगी a इज इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस बी हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि जो a और b की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। अगर a हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो दूसरा नेगेटिव जाएगा, तो ये वाली वैल्यू रख नहीं सकता। तो हमारा a और b जो पॉइंट है वो इक्वल होंगे। तो अब हम a और b की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में से किसी में भी रख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस में 2a माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके रूट्स होंगे हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से लिख लेते हैं रूट्स इसके। वो होएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 अपॉन में 2a दैट इज 1। तो ये हमारे बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 आएगा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 प्लस माइनस रूट 3। अब हम 2 प्लस रूट 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो हमारा
1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हमारे रूट आ गया, जो हमारा रूट्स आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू दैट इज़ 2 माइनस रूट 3। अब हमारे पास a आ गया है, सिमिलरली b आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब हमारे पास तीनों पॉइंट के वर्टिसेस आ गए हैं, तो हमारे पास तीनों पॉइंट लिख लेते हैं एक बार फिर से। 2 माइनस रूट 3 कोमा 1, b हो जाएगा सिमिलरली 1 कोमा 2 माइनस रूट 3, सिमिलरली c हो जाएगा 0 कोमा 0। अब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हमारा अब एरिया बराबर में ax इंटू में by माइनस cy प्लस में bx इंटू में cy माइनस में ay प्लस में cx इंटू में ay माइनस में by पूरा डिवाइडेड बाय 1/2 और पूरे के आगे मॉड्यूलस। अब हमारा इक्वेशन में रख लेते हैं अपन, ax हमारा हो जाएगा, मॉड्यूलस लग देते हैं सबसे पहले 1/2 बाहर, ax 2 माइनस रूट 3 इंटू में by दैट इज हमारा 2 माइनस रूट 3, cy इज इक्वल टू 0 प्लस में bx दैट इज 1, cy फिर से 0 और ay फिर से 1, तो अंदर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस में cx दैट इज 0, तो आगे की टर्म पूरी 0 होगी। अब इसका आंसर लिखते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 1/2 पूरा 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का मॉड्यूलस। तो हमारे पास आ गया 1/2 इंटू में ऊपर का 4 प्लस 3 माइनस का 4 रूट 3 माइनस 1 पूरे का मॉड्यूलस। इसको लिख सकते हैं हम 7 माइनस 1 दैट इज 6, 6 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। हमारा 4 रूट 3 है वो 6 से बड़ा होता है, तो इसको हम लिख देंगे 4 रूट 3 माइनस 6 बाई 2। हमारा आंसर के लिए हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 रूट 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4। यही हमारा फाइनल रिजल्टेंट आंसर है। तो 8 रूट 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 यही हमारा रिजल्टेंट आंसर है। थैंक यू, आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।